अब सर अगेन ये जैसे हमारी तीसरी चौथी कैटेगरी की मैंने बात करी, एक लास्ट कैटेगरी है जो ऑलरेडी अपने आपको ट्रेडर कह रहे हैं, जो इंस्टाग्राम में अपना बढ़िया फ्लैशी प्रॉफिट डाल रहे हैं, है ना, स्टोरीज पे लगा रहे हैं और अपने आपको मतलब शायद सक्सेसफुल हो भी, टचवुड, अच्छी बात है, इंडिया के ट्रेडर्स हैं सारे, बट उनके लिए कोई टिप्स एंड ट्रिक्स या जो आपको लगता है कि यार ये मार्केट में भी बहुत इजीली पहुंची नहीं है, मतलब आपने साइकिल वाइकिल सबके लिए बता दी, अब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्हें ऑलरेडी ट्रेडिंग आती है, उनको आप क्या एक टिप दे के जाना चाहते हो कि यार ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये मैंने इतने साल देने के बाद मार्केट से सीखा है और तुम्हें बता रहा हूँ। भाई मैं तो कहूँगा कि ऐसा पर्सन जो ट्रिकी पिच पे रन बना ले रहा है, उसको अगर सपाट मैदान में दे दूं, सपाट पिच दे दूं, तब तो वो और ज़्यादा रन बनाने वाला है। तो अच्छा। जो ऑलरेडी रन बना रहा है, हाँ। उसके सामने अगर ऐसा मेथड आ जाए, तब तो यार वो और अच्छा रन बना सकता है। तो उसको भी ऑब्जर्वेशन अपनी अच्छी करके और तेजी से रन बनाने के बारे में सोच, ये मत सोचना अरे यार मैं तो प्रॉफिटेबल हूँ, गुरूर घमंड में मत रहना। अगर कुछ ओके। सीखने को मिल रहा है, कुछ इस पॉडकास्ट से या जैसे भी, उसको लाते जाओ अपने अंदर। मैं अगर आपको एग्जाम्पल बताऊँ, मेरे को शायद ऐसा, मतलब मैं अपने आप को बोलूँगा, हमेशा से मेरा रिसर्च में इतना ज़्यादा ध्यान रहा है कि मैंने अच्छे अच्छे मेथड डिस्कवर कर लिए, फिर भी मैं रुका नहीं। आज भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये जो लाइव करता हूँ, अभी 10 दिन लाइव, 10 डेज हो चुके हैं, 100 डेज का चैलेंज है। उसमें भी मैं क्या कर रहा हूँ, लोगों को सिखा तो रहा हूँ, पास्ट की ऑब्जर्वेशन बताते बताते मेरे को नई ऑब्जर्वेशन निकल के आ रही है। अभी एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हमने सिल्वर में 30 इयर्स की साइकिल्स को देखा। एवरी 30 इयर्स की साइकिल के बाद में उसमें 12 साल का अप मूव आता है, वो अच्छा। जो कि 21 से चालू हो चुका है। अब ये 2 ही 3 साल इधर हुए हैं, अभी उसको और भागना है। अब ये अच्छा, बात पकड़ में सिल्वर आ भी गई। पकड़ा जा सकता अब है। जैसे सिल्वर है वैसे ही गोल्ड है, सेम साइकिल दोनों में चल रही। अपने आप में मतलब इस तरीके के एनालिसिस अगर आप करो, पता नहीं क्या क्या निकाल के क्या क्या कर लो। समझ गए, आपका कहना है कि लर्निंग करो हमेशा अपना ऊपर रखो, है ना, वहां पे ही मत सोचो हो कि तुम्हें सकता सब है आता इसी है। में ही कोई और बड़ी एडवांटेज आपको पता चल जाए, वो और कोई नई ऑब्जर्वेशन पकड़ में आ जाए। करेक्ट, ये अच्छा लेसन है कि कभी कोई और मैं पूरा। एक और चीज़ बताता हाँ। हूँ, देखिए मार्केट का ऑब्जर्वेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको वहाँ पे यही एक ऐसा डेटा या बिजनेस मेरे को दिखता है जहाँ पे डेटा ट्रैक हो रहा है और पब्लिकली अवेलेबल है, इसलिए आप अगर उसको ऑब्जर्व करना सीख गए, तो मेरे को ऐसा लगता है शायद इंसानों को भी पढ़ना सीख जाओगे। मेरे को ऐसा सही लगता बात है। है, क्या पता यहाँ भी कोरिलेशन हो। नहीं है कोरिलेशन सीधा सा, अच्छा। जैसे मैंने फ्रेंड्स का बताया कि हाँ, 10 में से 8 बार आपके काम आया, आपका सबकॉन्शियस जानता है वही कि ये मेरा मार्केट है। मेरा फ्रेंड है, मेरा हमेशा, हाँ हाँ। हम उसको काउंट नहीं करते, लेकिन सबकॉन्शियस हमें पहले ही बता चुका है 3rd या 4th इवेंट में, यार ये फ्रेंड हमारा भरोसे वाला है, इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, हर बार हमारे काम आ रहा है, कभी भी ऐसा नहीं कि ये मना कर रहा हो, हाँ, हमेशा रात हो बेरात हो जब भी हमेशा खड़ा है। सेम गोज विथ मार्केट। हाँ। सर अब ठीक है, हमने शायद सभी को वो बुक मार्क वो सब लेसन दे दिए कि उनका ऐसे ऐसा पाथ हो सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले सर, अभी बजट आया हाल ही में, आपका क्या टेक है बजट में? पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगा सुन के कि कितना सही मूव हुआ। देखिए मैं सच्ची बात बताऊं, मैं, मेरे को एक चैनल वाले ने भी इनवाइट किया था और ओके। वहाँ पे बड़ा पॉलिटिकल डिस्कशन चल रहा हाँ था। हाँ हाँ। तो अब मेरे को ऐसा लगा शायद पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए बुलाया गया होगा, तो मैंने पॉलिटिकल कुछ एक आधे स्टेटमेंट दे दिए। ठीक है, बट अब वो मार्केट के लिए, अरे यार मेरे को स्क्रीन शेयर करने का मौका नहीं मिला। अब हाँ। वो पहले से उन्होंने बताया भी नहीं, और वो 6 लोग हैं और वो मच्छी बाजार टाइप का लगा हुआ बना हुआ है, तो मेरा तो भाई कुछ उनको बताने का वो हो नहीं पाया, और मेरा कुछ माइक भी इशू कर गया। ओके तो वो ओके। तो छोड़ो, अलग ही बात है। लेकिन अब मैं एक और एग्जांपल बता रहा हूँ, लोग ऐसा कह रहे हैं कि वो कैपिटल टैक्स गेन बढ़ गया, बढ़ा और दिया, मतलब ये मार्केट बढ़ा के दिया। पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ। मैं बता रहा हूँ भाई, आपको परेशानी नहीं होना उसमें, क्यों? क्योंकि उसको बचाने का तरीका है। यही तो प्रॉब्लम है लोगों की, देखो जिनको नहीं पता वो परेशान हो रहे हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है आपका 15 से 20% कर दिया, बहुत अच्छी करेक्ट बात है, करेक्ट। बचाने का तरीका है। ओके। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% से बढ़ा के 12.5। 12.5% कर दिया, उसको भी बचाने का तरीका कैसा है? तरीका, घर खरीद लो, प्रॉपर्टी खरीद लो, वो टैक्स जो आप इसमें देने वाले हो वो बच जाएगा। अब ये देखिए, लेकिन ये ट्रेडिंग की इनकम नहीं है। ट्रेडिंग की इनकम अगर इक्विटी में की है तो बच जाएगा, हाँ हाँ हाँ। ऑप्शन या फ्यूचर में या इंट्राडे टाइप ऑफ फॉर्म में करी है तो वो बिजनेस इनकम की तरीके ट्रीट होगी। मतलब कि अगर आप ज्यादा कमाने वाले पर्सन हो तो 30-40% के बीच में 35% का टैक्स आपका कटना है। अच्छा। मगर इस केस में जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाली कहानी, हाँ वहां हाँ पे हाँ। बच जाओगे आप, क्योंकि आपने घर खरीद लिया। अब कोई कहेगा यार मैंने घर तो 3 साल पहले ही खरीदा था, तो 3 साल वाले को भी कुछ तरीका है जिसको आप एडजस्ट कर सकते हो। ये नहीं पता होने की वजह से बहुत सारे लोग परेशान है। एक और जुगाड़ है, बहुत सारे लोग इस बात में भी परेशान है, अरे यार मेरा तो इंटरेस्ट में एफडी में डालता हूँ तो उधर से पैसे का नुकसान हो जाता है। इसका भी एक जुगाड़ है। इसका जुगाड़ ये कि आप बैलेंस फंड में डाल दो। बैलेंस फंड में मैंने जितना सुना है, अगर 65% तक इक्विटी कंपोनेंट और 35% अगर डेट कंपोनेंट है तो वो इक्विटी फंड की तरीके चार्ज होने वाला है। और इक्विटी फंड में आपका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के थ्रू वहां पे घर खरीद करके वो भी एडजस्ट हो जाएगा। मतलब इंटरेस्ट पे अगर 6% मिल रहा है और 35% वाले स्लैब में आप जा रहे हो तो 2% तो आपका ऐसे ही कट जाएगा, वो बच जाएगा आपका इधर जा करके। तो ये जितनी भी ट्रिकें हैं, देखिए मैं एक ही चीज बोलूंगा, शायद जो भी जहां पे भी हूं मैं,
वो इसी वजह से हूँ कि जो अच्छाइयाँ उनको लेते जाओ और जो बुराइयां उनको किनारे करते जाओ। तो अच्छा, जो कंप्लेनेंट मत बनो इतने हैं, वो भी एग्जामिशन नहीं। डिडक्शन का फायदा उठाओ। बिल्कुल। और वो देखिए केवल यहीं पे नहीं एप्लीकेबल है, मार्केट में भी जो अच्छाइयाँ हैं, मतलब इंट्राडे में अगर फेल हो रहे हैं तो पोजीशन में अगर पास हो रहे हैं पोजीशन में चले जाओ, ऑप्शन में फेल हो रहे हैं इक्विटी में पास हो रहे हैं इक्विटी की तरफ चले जाओ। हर वो तरीका जो वेन डायग्राम अगर आप बनाओ, हाँ। और केवल 2 का नहीं कई हाँ। सारे सर्कल है, उसमें सबसे मेन कॉमन पॉइंट जो है जिसमें फायदा हो सकता है वो वहाँ पकड़ो, फोकस बाकी करो। सबको छोड़ो। बिल्कुल, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग लॉस ये भी कर सकते हो आप, बहुत चीजें तरीके हैं। ओके, बट सर एक क्वेश्चन, इसका आंसर आप घुमाओगे नहीं, मुझे सीधे दोगे। आप क्या चाहते हो कि हमारी इंडिया गवर्नमेंट ऐसा क्या कर दे जिससे आपको लगता है सारे ट्रेडर खुश हो जाएं? इसको मैं एक और फ्रेम कर देता हूँ कि इंडिया गवर्नमेंट ऐसा क्या कर दे जिससे सारे ट्रेडर और इन्वेस्टर कम्युनिटी मतलब बहुत ही खुश हो जाए। आपको क्या लगता है ऐसा क्या मूव हो सकता है आने वाले सालों में? देखिए मैं इसको नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कि वो मतलब क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? देखिए मैं बताता हूँ, बेशक वो फिजिबल ना हो। देखो बहुत सारे लोग सेबी को भी गाली दे रहे हैं, हाँ। लेकिन मैं बताता हूँ, देखिए हाँ। अल्टीमेटली खुश होने की बात नहीं है। हाँ। आपकी खुशी एक्चुअल में छुपी किस चीज में, वो उस पे बात करें तो ज्यादा बेटर है। सबकी खुशी तो इस बारे में होगी कि भैया ऑप्शन से टैक्स हटा दो, इंट्राडे से हटा दो, सबको चीज ही कर दो, लेकिन एक्चुअल में आपकी खुशी और अच्छाई किस चीज में छुपी वो बताता हूँ। आज से कई सालों पहले, मतलब 1900s की बात करूंगा, 1900s में ब्रोकर के ऑफिस जा करके डेटा मिलता था, और वो भी 1 घंटे की कैंडल का मिलता था। मतलब कि ये इंट्राडे ट्रेडिंग में 1 मिनट का और जो एक टिक बाय टिक डेटा मिलने लग गया, ये नहीं मिलता था। और उस टाइम पे ट्रेडर और इन्वेस्टर पैसा बनाता था। अब एक एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पे जीरो सम गेम एक चीज है, बड़ी ज्यादा उछाल दी गई है, किसी का नुकसान किसी का फायदा, वाकई में, मगर ये शॉर्ट टर्म वाले में। लॉन्ग टर्म में अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं, किसी बंदे ने, मेरे को याद है 10 रुपए का HDFC बैंक का IPO आया था, उसमें लगाया और वो फिर 400 रुपए हो गया, तो 390 रुपए तो उसका फायदा हुआ, इसमें किसी का नुकसान नहीं हुआ क्योंकि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया। लेकिन वो बंदा जो इंट्राडे कर रहा था उसका नुकसान हुआ, और इंट्राडे में जिसने बेचा उसका फायदा हुआ। तो ये जो चीज है इसको जीरो सम गेम माने, और ये जो इन्वेस्टमेंट करके किसी ने कमाया उसको मत माने। तो अगर मेरे हिसाब से अगर ये शॉर्ट टर्म वाली जो ट्रेडिंग है इसको रोक दे, क्योंकि मेरे को दिखता है यार कितने लाखों करोड़ लोग पैसा अपना गवा ही रहे हैं। इसको रोक दें, इसको रोक दें, इंट्राडे वाला डेटा रोक दें, पोजिशनल मतलब डेली वाला कैंडल आए, उसके बेसिस पे लोग काम करें, और जब देखिए पेशेंस का मौका मिल जाएगा, सोचने का मौका मिल जाएगा। सर काफी बड़ी स्टेटमेंट है कि देखिए इंट्राडे वाला डेटा रोक दो। बिल्कुल। हाँ। मैं बताता हूँ, क्योंकि देखिए ये इंट्राडे लेवल पे आप ट्रेड मत करवाओ, आप करवाओ, मतलब डेटा सबके सामने मत आए। तो ये इंट्राडे में जो एक्टिवनेस है ये अगर रुकी तो लोगों का एक्टिव जो जॉब या बिजनेस है उस पर ध्यान चला जाएगा वापस से, और वहां से जो ग्रोथ होगी हम उसके बारे में, वो पूरी इकोनॉमी को और अच्छा कर देगी। और वो हम सोच ही नहीं रहे। हमारा तो आधे से ज्यादा सर्विस वाला वर्ग जो है, जो एजुकेटेड क्लास है, जो मार्केट में देखते हैं कि भाई मार्केट में 3% पार्टिसिपेशन है, तो जॉब की परसेंटेज आप देखो तो अगर लमसम उसके डबल लोग हैं, तो उनका पूरा पूरा अटेंशन तो इधर जा रहा है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम है। वो प्रोडक्टिविटी हाई हो जाएगी, वहां से हम ग्रो कर जाएंगे, और वहां से जो इधर मार्केट में आप अपनी सैलरी को ला रहे हो और नुकसान कर रहे हो, या बिजनेस की इनकम को ला रहे हो नुकसान कर रहे हो, वो उधर से शूट अप मार जाएगी, फोकस बढ़ जाएगा। और आज आप देखो पहले के लोग कितने फोकस्ड थे, आज नहीं है, उसका रीजन है, मैं तो कहूंगा कि यार अब लोगों को बुरा शायद लग जाए, व्हाट्सएप बैन होना चाहिए, ये जितने भी ऐसे टूल्स हैं जो हमें बार बार मोबाइल में खींच करके ले जा रहे हैं, उन्हें बैन होना चाहिए। और जिनमें से एक ट्रेडिंग है जो टिक टिक वाली है, वो बड़ा परेशान कर रही है। तभी आप कह रहे हैं कि वो वाला डेटा बंद होना चाहिए। बंद हो जाएगा तो उनका नुकसान होना बंद हो जाएगा, इनडायरेक्टली फायदा ही है। बुरा लगेगा, देखो बच्चे को आप काली मिर्च खिलाओगे उसे बड़ी कड़वी लगने वाली है, लेकिन उसमें फायदे कितने हैं वो बच्चा नहीं समझता। करेक्ट सर। और इंट्राडे ट्रेडर, मैं मानता हूँ कि जब मैं खुद था वो बच्चा ही था। इंट्राडे ट्रेडर मतलब चाहे उम्र उसकी 50 ईयर्स हो, लेकिन वो बच्चा है क्योंकि उसे गुमराह किया जा रहा है। तो इसलिए बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना कि यार इसे समझा भी नहीं सकते, अभी इसको समझ नहीं है, इससे बचाने का तरीका कुछ और है। जैसे कि बच्चे को हम घर के बाहर नहीं जाने देंगे, वो तरीका अपनाना पड़ेगा, वर्सेस कि बच्चे को रोड पे जाने दिया और जहाँ पे गाड़ियां वगैरह चल रही दिक्कत है, फिर वहां पे वो नहीं बनाना। समझ गए। या बच्चे के हाथ में हमने बाइक दे दी, बेटा 100 की स्पीड में हायाबुसा चला जा करके, अभी सीखा है नहीं, जाके किसी को या तो ठोक देगा या तो खुद को ठोक लेगा। करेक्ट।